ठीक है काशिफ मीर जी, नेटवर्क में कुछ इशू आपके आ रहा है। फिलहाल मैं अपने खास मेहमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर का रुख करना चाहूंगी। संजय सर, आपने सुना काशिफ मीर जी को, बलूचिस्तान के लिए जिस तरीके से वो बोल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हालात खराब है, लेकिन जो कार्रवाई और जो पहले में बदलाव हुए हैं उस पर वो बात कर रहे थे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट है वो पिंकी। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फौज है वो 95% से ज्यादा पंजाबी हैं, और पंजाबियों के बीच और बलूचियों के बीच में बनती नहीं है, और आज नहीं, शुरू से नहीं बनती, और पंजाबियों की और पश्तूनों के बीच भी नहीं बनती। तो अगर पाकिस्तान की फौज जो है वो डंडे लगा करके काम करवाएगी तो वो किसी का भी दिल नहीं जीत सकते। बलूचियों का तो दिल बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे, ना पश्तूनों का दिल जीत पाएंगे। उन्होंने अफगानिस्तान में दखल अंदाजी दी ये सोच करके कि अफगानिस्तान उनके हाथ से खाना खाएगा। क्या हुआ? तालिबान ने वहीं पे परेशानी पाकिस्तान की शुरू हो गई। तहरीब तालिबान पाकिस्तान का खड़ा हो गया और उनको तकलीफ शुरू हो गई। वैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो भी तकलीफ, क्योंकि अगर पाकिस्तान में ही अगर अपने ही लोगों के साथ वो इस प्रकार के बात करेंगे तो आप वो बात कह रहे हैं कि वो अटूट अंग है। अटूट अंग 1950 में बना है, उसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्ती 1949 में 27 मार्च 1949 में उन्होंने खान ऑफ कलात से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया, और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराने के बाद क्या हालात हुए वो शुरू से ही नहीं चाहता था। लेकिन चलो उन्होंने इतना एक बड़ा प्रोविंस पाकिस्तान का बनाया, कम से कम देखभाल तो करते, देखभाल भी नहीं की। और ऐसे हालात कि 5% आबादी देखभाल नहीं कर सकते पाकिस्तान की, जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, सोना, चांदी, गैस, कोयला, कॉपर, जो चीन लेकर के जा रहा है, वहां से चीन लेकर के जा रहा है। वहां पर अपने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की वहां पे फर्म्स है, वो सोना निकाल करके लेकर के जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के जो वहां के बाशिंदे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा, पीने के लिए पानी नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं, दवाइयां नहीं। तो अगर ऐसे आप बिजली नहीं, तो अगर ऐसे हालात में वो लोग क्या करेंगे? इसलिए तो आवाजें उठ रही है। क्यों तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार, और आप जो कह रही थी पिंकी बिल्कुल ठीक, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस जिसमें शामिल उनकी पुलिस, उनके अपने आर्मी के लगातार लोग मारे जा रहे हैं। फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं उनके एक पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको बोलते हैं ना, वो खुद कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जो खुद ब खुद आज अपनी आजादी ले सकते हैं, और यूएन उनकी आजादी पे मान भी जाएगा उस आजादी को लेकर के। ये तो हालात है। फजलुर रहमान उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हीं की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे हालात बहुत खराब है। पुलिस तो छोड़ो, फौज तो है ही नहीं वहां पर, पुलिस भी भाग जाती है, कोई भी मोर्चा इन्होंने नहीं पकड़ा है। सारे के सारे वहां पे बिल्कुल खुले आम राज सिर्फ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का है बलूच में, और खैबर पख्तूनख्वा में तो पूछो ही मत क्या हालत है इनकी। तो ये हालत में अगर पाकिस्तान चाहता है, ये प्रोविंस उनके अटूट अंग हैं, तो अटूट अंगों को देखभाल भी तो करनी है। देखभाल तो कर ही नहीं रहे, उनको तो मार रहे लगातार। मिसिंग पीपल देखिएगा कितने उनके। संजय सर, काशिफ मीर जी को इसी पर काशिफ मीर जी को सुनना चाहेंगे। काशिफ मीर जी, संजय सर को आपने बखूबी सुना है, हालात वहां के आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि फिलहाल जो आर्मी कर रही है, फिलहाल जो वहां की सरकार कर रही है, क्या वो रणनीति आपको सही लगती है? हालात को जिस तरीके से वहां पर देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो आपको ठीक लगते हैं? जी, दरमियान में आप मुझे टोकेंगी नहीं, मैं अपनी बात पूरी रखूंगा। एक बात तो ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात इस वक्त तक जो बने, इनका एक पूरा बैकग्राउंड है। यकीनन पाकिस्तान ने जब भी तालिबान को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की ये बहुत बड़ी गलती ही नहीं थी, बल्कि ये ब्लंडर था कि उन्होंने किसी भी अस्करी किसी भी ग्रुप को सपोर्ट किया। वो शायद उस वक्त के हालात थे कि जब ये रशिया टूट रहा था, उस वक्त की पॉलिसियाँ थी, लेकिन वो बाद में पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के गले पड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक पूरी प्रॉक्सी वार चल रही है, वो यहाँ पे इंडिजियस मूवमेंट को आज़ादी की नहीं है, ये हुकूक की मूवमेंट है। और अगर वो जो स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है वो थ्रू ईरान और थ्रू अफगानिस्तान हो रही है, और उसके अंदर कोई शुबा ही कोई नहीं है, और ये कोई ज़बानी कोई बात नहीं है, जमा खर्च नहीं है कि हिंदुस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। बलूचिस्तान में
सेपरेटिस्ट को असला देने में, उनको फंड्स देने में, वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करने में, दहशतगर्दी के वाक़ात में। इवन कि ये तो जाफर एक्सप्रेस जो रेल जब अगवा हुई, मैं आपको बताऊं कि मैं उस रेल जो जब अगवा किया गया तो उसके आधे घंटे के बाद आपके ही प्रोग्राम में बैठा था और मुझे आपके चैनल से पता चला कि बलूचिस्तान के अंदर एक रेल जो है वो अगवा हो गई और वहाँ पे उसके अंदर इतने फौजी शामिल थे। इवन के पाकिस्तान में, इवन के मैंने बलूचिस्तान में भी जो साफ्ती मेरे दोस्त हैं उनसे पूछा, उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपको इन्फॉर्मेशन पहले थी। किस लिए पहले थी? कि इसलिए पहले थी कि आपकी जो एजेंसीज जो भी कार्रवाइयाँ करती हैं तो वो जो अपने प्रोपेगेंडा टूल्स, उनके जो चैनल्स हैं, उनको सबसे पहले मटेरियल दे देती हैं कि आप इसके ऊपर पूरी टॉक शो करें। तो ये तो हालत है कि आप प्रोग्राम एक एजेंडे के तहत करते हैं, आपके टॉक शो। बस काशिफ मीर जी, बस आपसे सवाल कुछ पूछा गया, काशिफ मीर जी आपसे सवाल कुछ पूछा गया और आप घूम फिर के, इसीलिए आप मेरी राय पर बात कर रहे थे ना। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई पहली दफा आपके साथ चर्चा में मैं नहीं बैठी हूँ, इसीलिए मैंने पहला वाक्य आपसे सवाल पूछते वक्त मैंने इसलिए कहा था कि आप इस चीज को मानेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता था हालात पाकिस्तान में कैसे भी हो, आप घूम फिर के हिंदुस्तान को ही दोषी करार दोगे, हिंदुस्तान की मीडिया को दोषी करार दोगे। मुझे मालूम था, इसलिए पहली प्रतिक्रिया मेरी आपके लिए वही निकली थी। और देखिए अब आपने उसको सच भी कर दिखाया है। जिस राय की आप बात कर रहे थे, घूम फिर के आप बिल्कुल वहीं आ गए। खैर, मैं आऊंगी आपके पास। सर्वे का सवाल हमारे सामने है, उनका भी रुख करते हैं, उसके बाद आती हूं मैं आपके पास। ISI चीफ असीम मलिक ने माना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्थितियां खराब है। क्या शहबाज की नाकामी है ये? 74% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही है, 19% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है और 7% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब सोचिए, जिस तरीके से यहाँ पर खुद ISI चीफ असीम मलिक ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की स्थितियाँ खराब है और इसको शहबाज शरीफ की नाकामी माना भी जा रहा है। ज़्यादातर लोग इसको नाकामी ही मानते हैं। काशिफ मीर जी, सवाल जो सर्वे का पूछा गया है ज़रा उसी पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ जी की और यहाँ पर हम बात वो कर रहे हैं कि जो ISI चीफ ने कहा है, इसमें भारत की कहीं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, भारत का कहीं पर कोई रोल नहीं है, भारत की मीडिया का कोई रोल नहीं है। जो स्थिति वहाँ के लोग बयां कर रहे हैं हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं, तो आप जवाब भी उन्हीं पर दीजिएगा। देखें, ये जो आप 74%, 19%, 7% जो ले आए, ये कहाँ पे सर्वे किया आपने? देखिए, मजाक ना करें, आप एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अपने मर्जी के फैक्ट्स डाल रहे हैं। किधर किया मुझे बताएं। काशिफ मीर जी, मजाक में पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है, क्या बात कर रहे हैं आप? मजाक तो मुनीर कर रहे हैं, मजाक तो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, मजाक में पाकिस्तान को खत्म कर दिया है आप लोगों ने। आप मजाक कर रहे हैं, आप परेशानी ना स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान का मजाक बना के आप लोगों ने रखा है। भारत का इसमें कोई रोल नहीं है, भारतीय मीडिया का कोई रोल नहीं है, हम लोगों का कोई रोल नहीं है, जिसको आप कह रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। हमारे सर्वे का कोई रोल नहीं है। ये सर्वे वो है जो हम हकीकत जो है वो पेश कर रहे हैं। ISI चीफ असीम मलिक ने माना है कि यहाँ पर स्थितियां खराब है। ये आपने भी माना है, ये आपने भी, काशिफ मीर जी, ये आपने भी माना है कि हाँ स्थितियां जो हैं, हालात जो है वो खराब है। माना है अभी आपने, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब बताइए, मजाक में क्या हो गया पाकिस्तान में और आप बात कर रहे हैं कि हम मजाक कर रहे हैं। देखिए, बात सुने, मैं आपके खाली मीडिया को दोषी नहीं ठहराऊंगा। पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी जो अस्करी जो जत्थे थे, जिनको हम मिलिटेंट्स कहते हैं या हम उनको इंताब पसंद कहते हैं, जब भी इनको सपोर्ट किया गया तो उसकी वजह से नुकसान वापस पाकिस्तान को हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान में आज मीडिया भी, सिविल सोसाइटी भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी उन सारी पॉलिसियों के ऊपर न सिर्फ तनकीद करती हैं, बल्कि उन पॉलिसियों की वजह से जो नुकसान हुए हैं उनके अजाले का भी मुतालबा करती हैं। लेकिन जहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक तरफ हम अगर अस्करियत पसंदी को छोड़ रहे हैं, TTP को हमने दहशतगर्द करार दिया, लश्कर-ए-तैयबा को हमने दहशतगर्द करार दिया और दीगर जो तंजीमें थी उनको हमने दहशतगर्द करार दिया कि जो बंदूक के जोर के ऊपर कर रही थी। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो है वो, उनके साथ भारत की दोस्तियाँ हैं। अफगानिस्तान के अंदर एक इंताब पसंद हुकूमत है, उसके साथ भारत की दोस्तियां हैं। अब जो गलतियां हमने 90s में की, वो गलतियां आज आप कर रहे हैं।